तो आज इस सीटिंग में हम लोग बात करना चाहेंगे इंसान को दिया हुआ वो वरदान के बारे में। अगर कहीं ईश्वर है और उन्होंने इंसान को वरदान दिया तो इस एक वरदान के बारे में बात करेंगे। आपके हिसाब से क्या है, जब शुरुआती इंसान कॉन्शियस हुआ होगा या कॉन्शियसनेस की पहले की बात करें तो जो शुरुआती इंसान ने कुछ वरदान मांगे होंगे तो कुछ ऐसा ही मांगा होगा कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि मैं कुछ भी करने में सक्षम हो सकूं। दैट्स मीन कुछ भी। और आज तक हम जो भी देखते हैं एज एन एग्जाम्पल कि साइंस रिलेटेड सक्सेस इंसान की या जो सिविलाइजेशन सक्सेस है, ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं वो सभी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं सिर्फ एक चीज पे बिलोंग करती है। दैट्स आवर थिंकिंग प्रोसेस, आवर माइंड, आवर ब्रेन। दैट न्यूरॉन पार्टिकल इज ब्लास्टिंग एवरी सेकेंड इन योर माइंड। दैट वाज। तो ये वरदान एक तरह से एक ऐसा शक्ति जो सिर्फ इंसान के हवाले है और इंसान इसको प्रॉपर तरीके से यूज करके अपनी लाइफ को एक अच्छा पिक पोजीशन पे लेके जा सकता है, आइदर एक डाउन में लेके जा सकता है। तो जो दो कॉन्सेप्ट माना जाता है हर एक रिलीजियस में, हेवन एंड द हेल, स्वर्ग और नरक, तो ये दो कॉन्सेप्ट कहीं इस जीवन के बाद में अनुभव होने वाली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या तो कोई भौगोलिक जगह नहीं है। दैट्स रिप्रेजेंट टू दैट योर लिविंग बीइंग, जो आपका लाइफ है या जो वर्तमान जीवन है उसी को वो रिप्रेजेंट करता है, ना कि मरने के बाद। यस, उस हिसाब से सर मैं कहूँ ये आपके दिनचर्या पे डिपेंड करता है। आप हमेशा कहीं ना कहीं होते हो, या तो हेल में या तो हेवन में। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी स्वर्ग में ही रहता हो। अगर हम यहाँ पे कृष्ण को समझें तो कृष्ण पहले ही ये कह रहे हैं, नियति नहीं है कोई पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय से प्रतिपल बनाता और मिटाता रहता है। ये दुनिया भाग्य से नहीं कर्म से चलता है। तो यहाँ पे उनका कहने का मतलब ही यही था कि तुम्हारे पास जो कॉन्शियस पावर है, दैट ब्रेन, जहाँ पे तुम कोई भी चीज को सोच सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, आगे पीछे सोच समझ करके अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। आपके जीवन के किसी भी गहरे डिसीजन की बात करें या कोई छोटा डिसीजन की बात करें, सबका प्रोसेस वही है कि थॉट प्रोसेस होगा, माइंड में वो बात आएगी, उस पर विचार विमर्श होगा खुद में ही, और उसके बाद में उस पर आप एक्ट करोगे। तो जो आपका एक्ट होगा उससे आपका आने वाला टाइम डिपेंड रहेगा कि वो कैसा होने वाला है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई है ना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और अच्छा। कि जैसे कोई पर्सन है, ओके, उसका जो कर्म है ना वो ऐसा है कि वो किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है ना, मतलब एक कोई शिफ्ट नहीं करता वो। ओके, है ना, जैसे चल रहा है चलने देता है। कुछ अच्छा आता है तो खुश हो जाता है, कुछ बुरा आता है तो दुख हो जाता है, बाकी चल रहा है। तो ये जो कैरेक्टर आपने बिल्डअप किया, इस कैरेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं इट्स सरेंडर, समर्पित, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल था, बहुत पहले हमने किसी एक रिकॉर्डिंग में कही होगी कि एक तिनका एक नदी में बहता हो और वो नदी के ठीक आड़े आ गया हो और कह रहा हो कि मैं इस नदी को बहने से रोकती हूँ, मैं नहीं बहने दूंगी इस नदी को, मैं एफर्ट लगाऊंगी, रोकूंगी। और ये जो वो ताकत लगा रहा है, इसका उस नदी को कोई अनुभव नहीं है। इस ताकत का जो कि वो नदी को रोकने के लिए लगा रहा है, उस नदी को कोई अनुभव नहीं है। और दूसरा एक तिनका जो कि सीधे पड़ा हुआ है नदी में और वो बह रहा है, और उसका दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मैं हूं इस नदी के धार में, तो मैं इस नदी को तो समुद्र तक मिला के ही रखूंगी, मैं पहुंचा ही दूंगी। और कैसे नहीं पहुंचेगा जब मैं हूं इसके साथ में। सोचो, इसकी भी जो डेडिकेशन है, इसकी भी नदी का कोई पता नहीं है, नदी को कोई पता नहीं है कि वो मेरे लिए समर्पित है, वो मेरे साथ में बहना चाहता है। लेकिन दोनों तिनकों को बहुत ज्यादा फर्क है। अब वो जो तिनका है पहला वाला, जो कि जिए मरे मतलब मरे जा रहा है कि नहीं, हाँ, कि मुझे बहने देना ही नहीं है, वो चाहता है कुछ कि ऐसा ही हो। और इसमें वो जो दुख झेलेगा, दैट वाज कॉल्ड योर सैरो, इट्स योर हेल। और वो जो तिनका दूसरा वाला है जो कि समर्पित है, वो कहता है जो वक्त में है, जो हो रही है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बेटर वन वो पर्सन है जो, बेटर वन वो पर्सन है जो समर्पित है। अब इसमें सरेंडर्ड है कि हाँ, जो इच्छा है, वो अपनी जो जगह है। टोटलिटी का जो इच्छा है,
उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब हवाएं चल रही है, पेड़ों के सारे पत्ते हिल रहा हो, एक पत्ता कहता हो कि नहीं मुझे नहीं हिलना, और जब हवाएं रुक जाए फिर वो एक सिंगल पत्ता कहे कि अब मुझे हिलना है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए आप जो धार बहरी, अब देखो आप एकदम बेसिक चीज को ले लो कि वक्त हमेशा वर्तमान की ओर सफर कर रहा है, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऑल द लिविंग एंटिटीज, जो भी जीवित चीजें हैं यहाँ, वो सभी ही वर्तमान से भविष्य की ओर जा रहा है, अपना भूतकाल को छोड़ते हुए। दैट्स नॉट विल बी रिवर्स। नदी के साथ बहने वाला तिनका है, इट्स वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड, उसे पता है। अब इच्छा क्योंकि उसको रोकने का है ही नहीं, मतलब अल्टर नहीं कर रहा है इस चीजों को, तो इसके साथ में जो भी होगा दैट वाज कॉल्ड ब्लेस। वो खुद को मान भी चुका है कि हाँ मैं इसको मैं ही लेके जा रहा हूँ। अब मुल्ला नसरुद्दीन को यहाँ पे ले लो, वो भी तो यही कह रहा है कि मेरे साथ वो भी का मतलब मेरे साथ इतनी अच्छी चीजें क्यों हो रही है। मुल्ला नसरुद्दीन यही सोच रहा है। अब मैं बताऊं तो मुल्ला नसरुद्दीन की एक छोटा सा स्टोरी पंच करते हैं इसमें। मुल्ला एक बार एक दूसरे देश में गया रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए। तो वहां जाके सबसे बड़ा जो मुश्किल आई उसके पास में, उसके सामने, वो ये कि भाषा। अब भाषा उसे आती नहीं उस देश की, और इस देश की भाषा जो वो जानता है वो समझ नहीं रहे वहाँ के लोग। जैसे अपन आए अपने देश से यहाँ, अपन तो नहीं जानते हैं कि भाषा। Yes, that's it। तो रोजी रोटी के लिए आए। रोजी रोटी के लिए हम आए। तो अब मुल्ला स्टेशन से उतरा और उतर के ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट के सामने जाके खड़ा हो गया। और मुल्ला चूँकि ये हमारा कल्चरल चीज़ है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो पहनावा हमारा अच्छा होता है, तो मुल्ला ने भी बहुत अच्छा खासा कपड़े पहने थे। अब जब वो दारवन देखता तो कहता है ये कोई सज्जन आदमी है और खाने की तलाश शायद, तो उसे बुलाता है। तो ये जाता है, जाने के बाद वो देखता है सबसे पहले बैठने की जगह है बहुत से इसमें, तो वो भी बैठ जाता है। और जैसे कि नियम है, बैठने के बाद तुरंत वेटर आता है मेनू कार्ड लेकर के। अब इसे भूख तो लगी थी, बहुत लंबा सफर था। अब जैसे ही वो टेबल पे वेटर मेनू कार्ड लेके आता है, वो खानों की जो फोटो है, चित्र है, उसे देख के वो यही समझता है कि यहाँ के राजा तो बड़े दिलेर हैं, मेहमान को आने के बाद तुरंत ही उसका मेहमान नवाजी में खाना परोसते हैं, और वो भी पसंद करवा के कि तुम्हें कौन सी पसंद है, क्या खाएगा, तुम क्या खाओगे। और भूख की पूरी दुनिया में एक ही भाषा है, भूख बोल के ना बोल के जरूरत ही नहीं है, आपके हाव भाव से भी लोग समझ सकते हैं कि आप भूखे हो। और मुल्ला भी वही कह रहा था कि हाँ भाई जो भी है तुम्हारे पास लाओ, जो भी जल्दी मौजूद है वो लेके आओ, हमें कोई भेदभाव नहीं है, ये खाना ये नहीं खाना। क्योंकि मुल्ला तो भाई ब्लेस्ड आदमी है, वो छोटा सा गांव का आदमी। तो वो खाना लेके आते हैं वेटर, और अंत में वो वेटर उसके पास में एक बिल लेके आता है। तो मुल्ला कहता है कि अच्छा तुम्हें अब इस पे ये जो भोजन था ये कैसा था कैसा नहीं था उसका फीडबैक भी चाहिए। फीडबैक चाहिए इस पर्ची पे। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, तो मैं कह देता हूँ तुमसे, बहुत ही था लाजवाब, जो भी था बहुत लाजवाब था। वेटर जो है वो कहे पैसे पैसे, तो बोले हाँ बहुत ही उत्तम था, तुम्हारे जो भोजनालय के जो टेस्ट है बहुत ही उत्तम है, मैं राजा से कभी मिलूंगा तो सिफारिश करूंगा। और पैसे नहीं चाहिए मेरे को, और तुम रखो, दैट्स इट। तो वेटर खाना समझ खिला गया, दे बहुत। तो वेटर जो है समझ गया मामला गड़बड़ है, उसने मैनेजर को बुला दी। अब मैनेजर आया कि भाई साहब आपने जो खाना खाए उसके पैसे बिल चुकाना होता है यहाँ पे। तो अब वो अपनी भाषा में कहे जा रहे हैं और मुल्ला कुछ समझ नहीं पा रहा, क्योंकि भूख की एक ही भाषा है, बाकी सबकी भाषाएं हैं, शब्दकोश में उनके शब्द हैं। तो अब ये भूख तो मिट चुकी थी, अब तो बस जो बाकी का है वो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आखिर। और ना ही मुल्ला ने इससे पहले इतनी बड़ी कोई होटल देखी थी, उसे तो लग रहा है कि ये इस राज्य का जो है एक खातिरदारी के लिए राजा ने कुछ बना रखा है, क्योंकि उसके राज्य में भी ऐसा कुछ है जहाँ पे को आने पे पानी वगैरह पिलाया करते होंगे उस गांव के लोग। अब मैनेजर भी इसको सोच समझ के जो है थोड़ा मुश्किल में पड़ा कि इसका तो कोई हल निकालना पड़ेगा। तो एक ही हल कि अब इसे अदालत में ले जाया जाए। और उस समय के जो जज साहब होते थे वो टोपी ओपी मस्त यूं लगा के एकदम, हाँ विग विग लगा के, क्या मस्त एकदम। तो अब मुल्ला से जैसे ये बातें हुई कि तुम्हें चलना पड़ेगा, और क्या है कि ठीक है, मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं इस भोजन का चर्चा, इस भोजन का तारीफ जो है राजा के सामने करूं, इतनी सी बात है, मैं किए देता हूं, चलो चले, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेश किया जाता उसको कोर्ट पे। अब जज साहब वैसे ही ऊंचे में बैठे हुए हैं और
इधर कटघरे में लोग हैं, बाकी सब लोग भी अदालत में मौजूद है। तो क्या ये सारे गांव वाले सुनने आए मेरी? हाँ, मतलब कुछ अच्छे पद में ये लोग प्रतिष्ठित हो गए और ये राज्यसभा है जहाँ पे राजा डिस्कशन करने के लिए बुलाते हैं लोगों को, पब्लिक को। तो बस जज साहब कहते हैं कि भाई तुमने खाना खाया? इशारे से पूछते हैं कि हाँ खाया आनंद आनंद और तृप्त हूँ, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन थे इनके, आप इन्हें बख्शीश दे सकते हैं। ये मेरे को दे रहे थे, आप दे दो इनको। तो जज साहब ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन जो तुमने खाना खाया, उसने कहा हाँ खा लिया, उसके बाद जो चुकाना होता है, कुछ रकम अदा करना होता है, पैसे। जज ने कहा कि ये किसी दूसरे गांव का है लगता है, किसी दूसरे देश का, ये बात समझ नहीं रहा है। तो एक ऐसा करते हैं, एक डिसीजन जो लिया जज साहब ने, इसको गधे पे एक तख्ती लटका के पूरे गांव भर में घुमा देते हैं, ताकि सब लोग अवेयर हो जाए कि ऐसा एक आदमी है जो कि खाना खा के जाए तो पहले पैसे की बातें कर लेना, बातें समझ में आ जाए पैसे की तो ही खाने की बात करना, वरना तुम खतरे में हो, क्योंकि अदालत नहीं जाएगा, ऐसे केसेस रोज आ जाए। गधे पे बुलाया गया तो मुल्ला नसरुद्दीन गधा देख के बड़ा चौंका, हैरान। मैं ताज्जुब हूँ कि तुमने पता कैसे लगाया कि मैं गांव पे गधे पे घूमता हूँ? पसंद है मुझे। तुमने इतना किया मेरे लिए, तुमने पता लगा लिया कि मैं गधे पे घूमता हूँ गांव पे, तुम गधे के इंतजाम कर लाए। तो अब मुल्ला बड़ा प्रसन्न, और वो तख्ती लाओ भाई, लटकाओ तख्ती। जैसे जैसे गांव में उसकी शोभा यात्रा निकाली गई, वैसे वैसे उसके दिमाग में एक चिंता बढ़ने लगी कि जो भी हो, इतना सम्मान हुआ और मेरे गांव से कोई देखने वाला नहीं, कोई भी मेरे गांव से नहीं जो कि देख सके ये कि मेरा इतना सम्मान। ऑब्सेस हो गया वो। हाँ, एक दुखी हो गया वो एक इस वजह से। फिर उसी भीड़ में उसको एक आदमी दिखा उसके गांव का, वो बड़ा प्रफुल्लित हुआ, भाई सुनो भाई सुनो। पर वो छुप रहा था। तुम देख रहे हो मुझे? लेकिन वो है कि छुपे जा रहा, वो इस डर से छुप रहा है कि कहीं ये लोगों को पता ना लग जाए मैं ये मेरे गांव से है और मुझे पकड़ के मेरे से पैसे वसूल करवा ले। मुल्ला तो और दुखी हो गया इस समय, हद होती है जलन की भी, इतना जलन लगता है इसके साथ ऐसा कभी खातिरदारी हुआ नहीं है, इतने सालों से इस गांव में रह रहा है। तो यहाँ पे आप मुल्ला को देखे हो, कितना अच्छा तिनका ये है कि जो भी हो रहा है सब शुभ है, सब उसके फेवर में हो रहा है, तो अशुभ तो कुछ है ही नहीं ना। वो तो सर सोच पे डिपेंड करता है अपनी कि भाई क्या शुभ है। और लोगों ने जो शब्द बनाए वो शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम उसको समझे तो, कि लोगों ने रात देखा, रात में मारे जाने का खतरा दिखा उन्हें, किसी जंगली जानवर के द्वारा हमला हो जाने का खतरा था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी उस समय। तो उन्होंने रात को एक तरह से नेगेटिव बता दिया, हाँ कि ये अंधेरा है, राक्षस आएंगे और कुछ भी जितने भी स्टोरीज हैं, और उजाला उन्हें बहुत कुछ दिया। तो इससे साबित होता है कि उजाला को उन्होंने एक पॉजिटिव एनर्जी रखी कि नहीं उजाला हमें सार्थक, अंधेरे से उजाले की ओर। प्रैक्टिकली ये है भी, लेकिन नाइट का भी एक अलग इम्पैक्ट है, अदरवाइज दिन नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कि लोगों ने एक्सपीरियंस किया, ये है कि सर नाइट दिन इंसानों का है तो रात जानवरों की है। जानवरों का रूटीन सेट रहता है कि वो दिन में भी सोते हैं और रात को भी सोते हैं। उनकी रूटीन तो आज तक ब्रेक नहीं हुई और हम कभी उस रूटीन को फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं अभी तक। उनके पास में वही जो तोहफा था इंसान के लिए, वो चीज हमारे लेवल की होती तो सोचो जरा, एक हाथी को संभालना कितना मुश्किल था। बड़े अपन को स्लेव बना के रखते हैं, पता लगता कि भाई राज्यसभा में तो शेर बैठे हैं। अब मान लो एक शेर के दिमाग में ये बात चली, स्पीकर पे शेर बैठा है और गधा है पप्पू। That's it, है ना? हाँ, पप्पू सवाल कह रहा है हाँ, कि भाई मैं आंख बंद करता हूँ तो ये शेर गायब हो जाता है। हाँ, पप्पू ये कह रहा है, लेकिन शेर कह रहा भाई जरा देखो तो सही, हम हैं, हम मौजूद हैं, हम कैसे कह रहे हो? फिर तो सुनो, मैं सावन में खाना इसलिए नहीं खाता हूँ कि भाई बच जावे, फिर ये पीला हो जाता है। तो सावन का गदन तो हरो दिखे नहीं। तो जो पहला ब्लेज था, जो पहला उपहार था, जो एक वरदान था इंसान के लिए, द ब्रेन पावर, द कॉन्शियसनेस, और जो भी चेतना कहें हम उसको तो बहुत सही होगा, चेतना है। पर सर ज्यादा बेटर रहता है कि अगर जानवरों को ये चीज मिलती। अभी मान सकते हो कि मतलब जैसे जो डिपार्टमेंट है ना, अभी तो सारे इंसान ही है ना, कोई भी डिपार्टमेंट तो इंसान का ही है, कोई सा भी डिपार्टमेंट संभालता है तो इंसान संभालता है। बाद में पता है क्या होता, एक चीज सबसे अच्छी रहती है कि जैसे जो होम मिनिस्ट्री है ये संभालते पक्षी सारे, दूसरा हुआ जैसे नार्कोस डिपार्टमेंट है, ये सारे सांप संभालते। सांप भाई और क्या,
इनको तो चक भी लेंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लाओ। तो खुद के पास जो है उससे तो सब काफी जहरीला हाँ, है। मैं तुम्हें साइनाइड डिकोड किए देता हूँ, चलो। हैं, सांप ऐसा कहेंगे? मैं तुम्हें साइनाइड डिस्क्राइब कर देता हूँ। हेलो। इस वाले कौन होते हैं सोचो, भेड़िए सारे, भेड़िया, टोटल भेड़िए। एकदम। हमें पता है किसी शेर के पास में। भेड़ियों के डिपार्टमेंट है? पुलिस वाले, पुलिस वाले। हम कुत्ते होते होमगार्ड। कुत्ते होमगार्ड से यार, नाइट ड्यूटी इट्स वेरी टफ। तुम फौज में कौन होते? फौज में कौन होते हैं? फौज में होते सारे जो मतलब प्रेडिटर्स है ना, हाँ, टोटल सारे, लक्कड़ बग्गे, हाँ, चीता। चीता वगैरह वगैरह, सब जितने प्रेडिटर्स भालू। अपने अपनी रैंक के हिसाब। हाँ, दे ऑल आर। भालू कहे कि मेरे, और वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे से। मतलब जो इंसान जहाँ रिश्वत खा लेता है ना, वो रिश्वत नहीं नहीं खाता। खाता। मीट के टुकड़े पे नहीं बिकते। नहीं बिकते, वो नहीं बिकते। उन्हें पता है हमें जितना ज़रूरत है उतना मिल जाता है और आगे की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इस तरह से यूज़ करना सीख लें या फिर आ जाए हमें यूज़ करना इस तरह से, तो मे बी वी आर द नेक्स्ट लेवल ह्यूमन, मे बी हो सके तो। यूटोपिया का मतलब होता है कि हेवन, कि जहाँ पे सब चीज़ें सही है, परफेक्ट। इस पे क्या पिक्चर बनेगी, एनिमेशन है जिसमें सारे जानवर है। अच्छा, उसका आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि उस पिक्चर में ऐसा ही है। उसमें एक रैबिट है ना, रैबिट पुलिस ज्वाइन करता है ओके। और हिला के रख देता पूरी पुलिस फोर्स। हाँ, उसका कॉन्शियसनेस दूसरा लेवल पे काम कर जाता है। वो भी लड़की होती है, रैबिट भी। तो ये जो जानवर है, जो एनिमल्स हैं, ये अपने अपनी सत्ता संभाल रहे हैं। अब सोचो जरा, एक भालू ये सोचे, मेरा बेटा था 8 साल का था, फौज में चल गई। मैं उसको भेजी फौज में, सोता रहता था दिन भर घर पे, कोई काम नहीं। नहीं तो भालू इनके साथ सबसे बड़े पता है क्या होगा? मोर क्या होंगे, मोर क्या होंगे? वो बैंड मॉडल्स वाले होंगे, ये नहीं, तो नहीं, बैंड मॉडल्स मॉडल्स नहीं, होंगे। वो बैंड वाले पे होंगे। जैसे होता है ना कि कोई युद्ध से पहले एक तरह का झांकी निकलता हो, है ना, और उसमें सारे लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसमें मोर नाचती हुई परफॉर्म करेंगे कि हाँ मार्च, तुम्हारे मार्च, स्वागत में, मार्च। हाँ मार्च करेंगे ये लोग सारे। इस तरह के जो खूबसूरत एनिमल्स हैं, राइट। तो ऐसे ही इंसान को मिली वरदान है, वो अगर इन सब में मिला होता आनंद तो कुछ बात ही और होती। वो इंसान को मिली, वजह उसके अगर किसी और एनिमल्स को भी मिलता, मतलब उस लेवल में, क्योंकि एनिमल के पास में भी है, लेकिन वो उस हाँ level पॉइंट पे ऑफ, नहीं है। देखो उनमें ना एक चीज नहीं है जो कि इंसान में है। इंसान भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता है, एक एक्सपेक्टेशन है लाइफ से। किसी एनिमल्स को ऐसा नहीं है। वो सुनिश्चित क्या करता है, जैसे कि आज का दिन। छोटा सा एक चिड़िया को भी आप देखो तो वो एक घोंसला बनाती है पहले, ताकि सुनिश्चित हो कि मैं इसमें से अपना एक जनरेशन नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, राइट। तो पक्षियाँ यहाँ तक सीमित है शायद, या इससे आगे कि चलो आज का निकल जाए, ठीक है। लेकिन ह्यूमन आर ए प्लानिंग कि उसके बाद की भी प्लानिंग कर रहा वो। सोचो जरा कि प्लानिंग इसको, फॉर बेटर लाइफ। यस, बेटर लाइफ है क्या? एक्चुअली हमें सबसे पहले इसको ढूंढना पड़ेगा गहरे में, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ बेटर लाइफ, व्हाट इट इज एक्चुअली। सो जस्ट ब्रेक डाउन द वर्ड, द गुड लाइफ, राइट। सो गुड इज इनफ टू बिलोंगिंग दैट, कि सब कुछ अच्छा, एंड लाइफ इज इटसेल्फ द लाइफ, द जीवन। तो एक अच्छा जीवन की तलाश हमेशा इंसान करता है अपने वर्तमान में, और जिस वजह से या तो वो इंसान बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ब्रूटल हो सकता है, सुपर इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, टूटा हुआ हो सकता टूटा हुआ हो सकता है। दैट्स काइंड ऑफ मतलब बहुत live in सारे सिचुएशंस है, हैं, सेक्शंस है। हाँ सेक्शंस है, जहाँ पे इंसान अपने आप को रखते हैं, जहाँ पे वो हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात करी इस सेशन में कि लोगों ने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी एनर्जीज को एक तरह से डिवाइड किया। जैसे कि रात में खतरे हैं, उन दिनों शायद जानवरों का खतरा था, ट्राइपियन लोग थे उस समय, कबीले वाले, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने नाइट को एज ए नेगेटिव एनर्जी कंसिडर किया। दिन बहुत सुगम है, अच्छा है, तो उनको दिन को उन्होंने
पॉजिटिव एनर्जी में कंसिडर किया। ठीक उसी तरह से अपना जो सबसे पहला गलती है चुनाव करने का, देखो ये भी एक दाव पेंच में आ जाएंगे। अब अगर हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरे इससे, तो अगर कृष्ण भी किसी मैदान में खड़े हैं और अपने अर्जुन से कह रहे हैं कि पहले तो तू सांख्य समझ ले। सांख्य वो अवस्था जहाँ कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ समझना होता है। कहे अर्जुन ना, मैं इससे नहीं, कर्म योग को भी जान लेना चाहूँगा। और जिज्ञासु विचारशील अर्जुन हो सकता है, युधिष्ठिर नहीं। युधिष्ठिर का अच्छा लाइफ क्या है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अनुकूल होनी चाहिए चीजें, मतलब उसको जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए। और जो अर्जुन है वो कहता है कि नहीं, परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। जो भी परिस्थिति चल अब रही उस कुरुक्षेत्र की युद्ध मैदान में वो लड़ने से इनकार कर रहा है, लेकिन इससे पहले कई लड़ाइयां उन्होंने जीते हैं। वो एक योद्धा थे, एक क्षत्रिय, लेकिन वहां पे वो इनकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्जुन जो है ना, हर सिचुएशंस को, हर इवेंट्स को लाइफ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिटेक्ट करते हैं, दैट्स इट। लेकिन युधिष्ठिर एक रूढ़िवादी धर्मराज कि इंसान जो चुनाव करता है, जैसे कि पहले बात कर रहे थे कि चुनाव में ये चुनता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसे मैं रखना चाहूँगा, और जो बुराइयत हैं, जो बुरी चीज़ें हमारे लिए, वो हमारे आसपास भी ना रहे, है ना। आप देखो इतिहास की चीज़ों को हम लोग अगर एक मतलब ओवरव्यू में समझें, तो सारे इतिहासों ने इस बात पे जोर दिया है कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर किया जा सके। मान लो कि कहीं पे कंस है तो कृष्ण भी है। अब जो फ्रेम टाइम होता है ना, स्क्रीन टाइम, वो कृष्ण ज़्यादा है वजह कंस के, ठीक है। तो एक तो जो मतलब सीक्वेंस है, तो लोग हमेशा अच्छी चीज़ों को स्टोर करना चाहता है, वहाँ पे रुकना चाहता है। लेकिन आध्यात्म क्या कहता है कि ये तो जस्ट सीढ़ी है ऊपर की ओर की, जो सफ़र है उसकी एक सीढ़ी मात्र है। तुम यहीं रुक मत जाना, तुम आगे बढ़ना। जैसे कि तुम बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हो अपने, सपोज कि चलो तुम्हें ये सुनिश्चित है कि तुम्हें 2 वक्त के खाना और एक रहने को घर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम आगे और सफ़र करोगे। अब ये बेस तुम्हारा तैयार हो गया, तुम इससे एक छलांग लगा सकते हो, किसी व्यापार के बारे में सोच सकते हो, किसी और प्रोग्रेस के बारे में, कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, कुछ भी एक जो है बूस्ट दे सकते हो अपनी लाइफ को इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अच्छे दिन की अपेक्षा भी हमेशा, जैसे कि हम चाहते हैं वी वांट एवरी नाइट एज ए हनीमून नाइट एंड एवरी डे इज लाइक ए सेलिब्रेशंस ऑफ love and givingness and the joyful day we want. We need actually in very depth that peace. But in this real world, people called after your death, You find peace. you are rest in peace. This word is totally wrongly fitted Why in we- our After that, rest in peace. Why we Yes. live in peace? Yeah, we should be change that word because we want actually live in peace, not rest in peace. If you choose the rest, In peace. is very Harmful for your infinite body. truth. Harmful your body. Yeah, it's universal truth. हमें अच्छी चीज़ों पे रुक नहीं जाना है, मतलब जो अच्छे दिन की अपेक्षा है, हमें हमारे कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो कर्म है और उसका जो प्रतिफल है। देखो, फल की अपेक्षा अलग चीज़ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो उस काम को करने पर दिमाग में जो छाप छोड़ेगी या पड़ेगी, वो बहुत गहरे में कंसिडरेबल है, कर सकते हो। जैसे कि वो कैरेक्टर बिल्ड करती है वो चीज़ें। यस, जैसे कि तुम एक बाइक चलाना सीखते हो, ठीक है। तुम बाइक चलाने का जो मोटिव है वो यही है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में हम इजीली पहुंच सके शॉर्टर टाइम में। तो ये तो नीड है, ये तो पूरी होगी ही, दैट्स बायो प्रोडक्ट। जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, ये दूरी तो तय हो ही जाएगी जब आप बाइक चलाना सीख लोगे। लेकिन जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो उसमें भी एक प्रोसेस सीखते हो
राइट, कि एक गियर है, फंक्शन होता है, और एक एक्सीलरेटर है, एक क्लच है जिसको रिलीज करना होता है, और ये सारी तीनों चारों चीज़ें फंक्शनल होता है। एंड कॉन्शियसनेस उसको हमेशा मॉनिटर करते रहता है कि कुछ बुरा नहीं हो रहा है, अगला रास्ता जो है वो चुना गया है और वो अच्छा है, बहुत फास्ट होता ही रहता है। तो ये जो छाप पड़ा दिमाग में इस प्रोसेस को सीखने में, ये हर चीज को करने में होता है। तो इसलिए कर्म का जो प्रतिफल है उसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड काइंड ऑफ कैलकुलेटिव लाइफ। जो रुक जाने का नतीजा है वो बहुत गहरे में समझने लायक है। रुक जाने से क्या होता है, अब पानी को देख लो, पानी को कहीं स्टोर करके रखो एक हौज में, तो वो एक टाइम के बाद में चेंजेस होता ही रहेगा उसमें, खराब राइट। लेकिन बहता हुआ पानी कभी बदलता नहीं, वो अपना फितरत को हमेशा बनाए रखता है, ठीक है। तो रुक जाने का नतीजा भी बुरा होता है। जैसे कि मान लो कोई आदमी चाहता हो कि मैं रुक जाऊं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसमें ही स्टक हो जाऊं, तो फिर विस्तार नहीं होगा, और विस्तार नहीं होगा तो आप बहुत तरह की चीज़ों का शिकार हो जाओगे। फिर वो चीजें उसको खाएगी। अगर जिसके साथ विचारशील, वो रुका हुआ है। हाँ, अगर वो विचारशील हैं तो ऐसा तो होगा ही नहीं, पहला बात। और अगर विचारशील नहीं है तो ऐसा हो सकता हो, और होने का नतीजा बुरा है। क्योंकि अब मान लो ना कि आप, अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार किसी राजा ने अपने एक नौकर को एक अच्छे पद पे प्रमोट किया, राइट। उसके बाद बोला कि चलो तुम मेरे साथ में लंच करो, खाना खाते हैं हम साथ में। तो उस दिन इत्तेफाक से भिंडी बनी थी। अब होता क्या है कि राजा भिंडी खा के कहता है कि बहुत ही अच्छी थी ये सब्जी। अब वो जो नौकर था उनका, वो कहते हैं भिंडी बहुत अच्छी होती है लाइफ के लिए, सेहत के लिए, इसका सलाइवा इतना इफेक्टिव है, विटामिन मिलता है इससे, कितनी सारी चीज़ें हैं जिससे हम हमेशा जवान रह सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें वो पूरा कह देता है। राजा चौंकता है कि भाई मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना कुछ पता है भिंडी के बारे में, अब कल भी भिंडी। और फिर वो आदमी दोबारा ज़्यादा तारीफ कर, इस तरह से लगातार 6 दिन तक भिंडी बनी। 7वें दिन राजा ने भिंडी मतलब देखते ही थाली को रखी हाथ में और फेंक मारी कि यार हद हो गई, अब तो रोज रोज एक ही सी चीज, भिंडी भिंडी। हाँ मैंने कह दिया एक बार कि अच्छी है, तो क्या हमेशा ही, रोज ही? तो फिर वो नौकर कहे हाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इवन इट्स नॉट एक्चुअली, उस जो तारीफ कर रहा था उस समय कह रहा था कि इट्स डिवाइन फूड, देवताएं खाते हैं ये भिंडी। अब ये कह रहा है कि इवन दैट डेविल आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन दैट भिंडी, राक्षस भी इसको पसंद नहीं करते। तो क्या भाई मतलब गजब हो गई, तुम तो पहले भी। और मेगा सर या किंग माय लॉर्ड, आई एम योर सर्वेंट ओनली, तुम जो कहोगे हम उसको बढ़ा चढ़ा के कह देंगे, हम उस पर विचार कर देंगे। दैट्स माइंड ऑल्सो दैट सेम सर्वेंट। और रोज भिंडी आप खाना पसंद नहीं करोगे। दैट्स वाई आप फिर कैसे सोच सकते हो कि किसी एक सिचुएशन पे आप रुक जाओ, स्टक हो जाओ? ऐसा नेचुरली पॉसिबल नहीं है, पहला तो। और अगर आप रुकने की कोशिश कर रहे हो तो आप वो जो पहले हमने बात करी तिनके की, उस तिनके की माफिक हो, उस तिनके की भांति हो, फिर आपका संघर्ष का इस पूरे अस्तित्व में कोई मतलब ही नहीं होगा, और आप समर्पण कर दोगे अपने जीवन, या फिर जीवन खत्म हो जाएगी, कोई मतलब पता नहीं रहेगा इसका। आखिरी सत्य खोजने में लोग पागल हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो आखिरी यही है कि जो दो दैट एंड ऑफ दैट लाइफ, द डेथ, इट्स अ फॉरवर्ड थिंग। यस, इट विल बी हैपन इन अ डे। हर लोगों के साथ ये होता है, हर आदमी मर जाता है। बहुत लोगों ने इसकी भी एक तरह से एग्जाम्पल सेट करके गए हैं। वो महान सिकंदर, उन्होंने क्या कहा कि मेरे हाथ तो बाहर ही होने चाहिए। अरे उसकी कब्र पे भी बहुत अच्छी चीज। दैट्स इट, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो छोटा सा मैसेज है उसको पूरी दुनिया को, कि बाहर ही होने चाहिए मेरे हाथ, तो ताकि कोई और सिकंदर बनने की गलती ना करे, ताकि कोई और इस भ्रम में ना रहे कि यहाँ से भी कुछ लेके जाया जा सकता है। तो लेके क्या जा सकते हो? लेके तुम चेतनाओं में अपनी जो चीजें मतलब स्टोर कर सकते हो, वो लेके जा सकते हो। दैट्स इट। जैन धर्म में एक अच्छी चीज है सर, क्या होता है कि वो है ना, मतलब अगर आपने देखा होगा कि दान धर्म जैन बहुत करते हैं, यस, है ना। तो वो क्या है, एक चीज को फॉलो करते हैं, वो मानते हैं कि अगर वो कुछ भी अच्छा करेंगे ना खुद से, तो वो चीज उनके पुण्य में जुड़ेगी। तो ये एक अच्छी आदत है। तो वो करेक्ट जी रहा है। आप अगर गीता को पढ़ते हो तो वो ये बात कहते हैं उसमें, निष्पाप मतलब किसी भी तरीके का आकांक्षा से
युक्त किए बिना। रख ही नहीं रहा ना वो आकांक्षा कि भाई ये मेरे काम मेरे को स्वर्ग में या नर्क में कहीं पे काम देंगे। ये है कि हाँ, ये उसको पता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ शास्त्रों में ये लिखी है कि दान दक्षिणा करनी चाहिए। वो निस्वार्थ करता चीज़ें, उसको कोई स्वार्थ नहीं किसी चीज़ का। हाँ, ये अच्छा है या बुरा है, अच्छे बुरे में अगर चुनाव भी करे। अब यहाँ पे एक सूफी फकीर एक बात कहते हैं कि एक फकीर के घर वो जाते हैं, दूसरा फकीर, एक लेडी फकीर के घर पे एक जेंट्स फकीर जाते हैं और उसके धर्म ग्रंथ को देख करके वो कहते हैं चिल्ला के कि भाई तेरे धर्म ग्रंथ तो गलत है ना। क्या कैसे कि इसमें कटी हुई है, जो शैतान की जिक्र जहाँ पे आई है उस जगह को काटा हुआ, नफरत वाली बात पे कट लगा हुआ है। तो कहता है हाँ, ये बात गलत थी मेरे हिसाब से कि जिस मन से मैं परमात्मा को प्रेम करूं उसी मन से मैं किसी शैतान के बारे में सोचूं भी कैसे। तो ऐसा नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने के ना ये नियम है। नियम का मतलब ये रास्ते है कि आप एक बार निस्वार्थ कुछ करके देखो। मतलब उसका जो भाव होता है ना सर, वो आपको अंदर से हिला देता है। ये मान रहे हो ना आप चीज? अगर मैं मानता हूँ इस बात को, अब गहरे में समझ लो कि कौन नहीं पहुंचते हैं वहां पे जो पहुंचना चाहते हैं। एक साधु भी, एक संत भी, सभी पहुंचते हैं वहां पे। लोगों के रास्ते और रास्तों की कहानियां अलग होते हैं। इस आदमी ने एक साधु है ना, अच्छी चीजें संजोने की 500 साल जी के भी वो चीज हासिल नहीं कर सकता जो एक आदमी किसी काम को निस्वार्थ भाव से करता है ना, वो हासिल करता है। देखो, जो हिसाब होती है ना दो तर्कों में, सबसे भगवान की एल्गोरिथम थोड़ी अलग चलती सर। That's ये it. है ना, ये आपको पता ये है। ज्यादा मूर्खों को ज्यादा तवज्जो है इसमें। ठीक है। जो समझदार है ना, जो चतुर चालाक बनते हैं ना, उनको कोई तवज्जो नहीं है उनकी एल्गोरिदम में कि हाँ भाई तू चालाक बन रहा है, तू 50,000 आदमियों का काम कर रहा है, लेकिन तू स्वार्थ निकाल रहा है खुद। ऐसों को तो जगह ही नहीं है वहाँ। ये जगह चीज सबके लिए है वहाँ पे। मतलब नहीं, लेकिन नहीं, उनके लिए डिवीजन अलग बने हुए हैं। मतलब अगर आप विराट रूप के दर्शन करने की बोलो ना सर, तो उस रूम में भी आंखें सबके पास थी। देखो, ये कोरी कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा, क्योंकि अब तक इन चीजों को एक्सपीरियंस करने वाला कोई जीवित व्यक्ति मुझे दिखता नहीं। तो क्यों जिएगा ये वो? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ। लेकिन वो जो बात की बात है उसको अब तक किसी ने अनुभव करके प्रैक्टिकली प्रूव शायद किया हो ना किया हो। लेकिन आपका सबसे बड़ा पॉइंटेबल थिंकेबल चीज यही है कि जितना अवस्था, जितना समय अवधि अपने काटी है आपने, वो प्रफुल्लित भाव से कितना है और गैर मन भाव से कितना है, जो कि आप करना चाहें, जो कि आप नहीं करना चाहें। इसमें क्या होता है सर, मैं आपको बताऊँ। जैसे स्वार्थ और निस्वार्थ में होता है कि निस्वार्थ में ना किसी का घाटा नहीं होता है, स्वार्थ में ना किसी ना किसी का घाटा तो हो गई होगा। घाटा तभी, मतलब स्वार्थ तभी हो पाएगा जब किसी का घाटा होगा, क्योंकि आपका इस पूरी ब्रह्मांड में चीजें ऐसे ही चलती है, कहीं लॉस है तो कहीं प्रॉफिट है। मतलब सोचो, दो धाराएं, एक नीचे तो एक ऊपर जाती है। तो पर निस्वार्थ उस में नहीं है ना, हिसाब से निस्वार्थ के अंदर निस्वार्थ नहीं है। बैलेंस्ड है, ठीक है ना, वो बाईपास हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अगर आदमी है तो बहुत अच्छी तरीके से जी रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमेशा वो बैलेंस नहीं कर सकता। जीवन के जो इवेंट्स होंगे उसके सामने, वो जो तो लाइव वो इवेंट्स तो नहीं होंगे, कर सकता, लेकिन वो झुकाए रखे अपनी कि हमें कोशिश कोई तो यही करेगा ना। अपनी कोशिश इंसान यही तो है ना, मात खाता है कि परिस्थिति ऐसी नहीं है, मैं कोशिश भी क्यों करूं। देखो, इंसान गहरे में अभी उस परम अवस्था को अनुभव करने में असमर्थ है, क्योंकि जितने भी जानने वाले भी लोग हैं ना, उन्होंने भी अपने बोलने में, एक्सप्लेन करने में, समझाने में इतना जोर क्यों दिया। अब महावीर जैसे लोग नहीं बोलते, उनके लिए बोलने के लिए थे लोग, वो नहीं बोलते तो नहीं बोलते। उनको पता है कि ये बताने लायक चीज ही नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता। तो उसका जो तजुर्बा है उस इंसान का, दैट वाज डिफरेंट थिंग। तो ऐसे सब मैं नहीं भी है। है ना सर, बहुत बार ये कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं अपना स्वार्थ नहीं रखूँ। मतलब 90% मेरी कोशिश ये रहती है कि हाँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं इसको अपने स्वार्थ को लेकर नहीं करूँ। मतलब इवन जैसे मैं मेरे मामा के साथ काम करता था ना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था सर, कोई स्वार्थ। मतलब मेरे को कुछ नहीं चाहिए था उनसे। मेरे को क्या चाहिए था उनसे कि हाँ, बस उनको मेरी ज़रूरत है और मैं उनकी ज़रूरत पूरी कर दूँ। तो बात निकली थी वो पहला प्रसाद का जो इंसान ने ग्रहण किया, और उस प्रसाद को हमने यहाँ पे स्वार्थ और निस्वार्थ भाव में जो क्रियाएं होती हैं, जो करना होता है, उस पर ला के एक मोड़ देते हैं। और इस पे अगर आगे हम लोग बात करना चाहें तो करेंगे, अगर लोगों को इसमें दिलचस्पी हुई, थोड़ी भी रुचि हो तो। जो भी गलतियाँ हुई हैं माफ़ी चाहूँगा, आपसे ज़्यादा हो गया।
अंत में अपने प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए सभी लोगों को मेरा निस्वार्थ भाव से काम करें। निस्वार्थ भाव से नमस्कार। जीवन है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। ये श्रृंखला तो हमेशा ही चलता ही रहेगा। अब तय ये होता है कि आपकी ये जो यात्रा है वो आखिरी है या आप अभी पायदान पे हो। और कृपा पानी है तो फिर कृपा के लायक होना पड़ता है, ऐसे हाँ। कृपा नहीं मिलती। मुल्ला नसरुद्दीन ऑलवेज ब्लेस्ड मैन। वो लायक था ना, वो निस्वार्थ था।